कहते हैं, सत्ता की सबसे बड़ी ताकत कुर्सी नहीं होती, सबसे बड़ी ताकत होती है जनता का भरोसा। और जब वही भरोसा सवाल पूछने लगे, जब लाखों छात्र सड़कों पर उतर आए, जब जंतर मंतर से उठी आवाज पूरे देश में गूंजने लगे, तब इतिहास करवट लेने लगता है। 37 दिनों तक चला आंदोलन, सरकार चुप रही, शिक्षा मंत्री चुप रहे, लेकिन फिर अचानक एक ऐसा फैसला आया जिसने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा दिया, असल सवाल है, क्या यह सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा है या फिर सरकार ने किसी बड़े खतरे को भांप लिया था? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने 12 साल तक किसी भी दबाव में न झुकने वाली मोदी सरकार को आखिरकार झुकने पर मजबूर कर दिया? क्या सिर्फ छात्रों का आंदोलन इसकी वजह था या इसके पीछे कोई और बड़ी कहानी छिपी हुई है? आज इस वीडियो में हम पूरी कहानी बताएंगे। वो हर वजह बताएंगे जिसने धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। 37 दिनों तक हजारों छात्र जंतर मंतर की सड़कों पर डटे रहे। दिन हो या रात, बारिश हो या धूप, उनकी सिर्फ एक ही मांग थी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। शुरुआत में लगा कि ये आंदोलन भी बाकी आंदोलनों की तरह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर गुजरते दिन के साथ छात्रों का गुस्सा और भी बढ़ता गया। आखिरकार वे दिन आ गया जिसका इंतजार प्रदर्शन कर रहे छात्र कई हफ्तों से कर रहे थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि जंतर मंतर और देश में बनी स्थिति को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। उनका कहना था कि वे नहीं चाहते कि देश की एकता और अखंडता पर कोई आंच आए या किसी छात्र का भविष्य कानूनी विवादों में उलझ जाए। जैसे ही इस्तीफे की खबर सामने आई, जंतर मंतर पर मौजूद छात्रों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। कई छात्रों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी लंबी लड़ाई आखिरकार रंग लाई। नारे गूंजने लगे, एक दूसरे को गले लगाया गया और इसे छात्र एकता की जीत बताया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि आमतौर पर दबाव में न झुकने वाली सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। पहला कारण था लगातार बढ़ता छात्र आंदोलन। 37 दिनों तक प्रदर्शन जारी रहा और आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया कि उनकी मांग सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा है। सरकार की ओर से बातचीत की कोशिशें हुई, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। दूसरा कारण था विपक्ष का लगातार बढ़ता दबाव। संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया और कहा कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा। तीसरा कारण था पूरे देश में फैलता विरोध। दिल्ली से शुरू हुआ आंदोलन धीरे धीरे कई राज्यों तक पहुंच गया। जगह जगह छात्र सड़कों पर उतरने लगे। सोशल मीडिया पर आंदोलन की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल होने लगे, जिससे सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता गया। चौथा कारण था नीट पेपर लीक विवाद को संभालने में हुई चूक। आरोप लगे कि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। जैसे जैसे विवाद बढ़ा, छात्रों का भरोसा कम होता गया और गुस्सा आंदोलन में बदल गया। पांचवां कारण था छात्रों से संवाद की कमी। आंदोलन के दौरान बार बार ये सवाल उठता रहा कि आखिर छात्रों की बात सुनने और उनसे सीधे बातचीत करने की कोशिश क्यों नहीं की गई। कई लोगों का मानना है कि अगर समय रहते संवाद होता तो शायद हालात इतने नहीं बिगड़ते। हालांकि इस पूरे मामले में एक बात जरूर ध्यान रखने वाली है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार के 12 साल में पहली बार किसी मंत्री ने विरोध के दबाव में इस्तीफा दिया है, लेकिन यह दावा पूरी तरह सही नहीं है। इससे पहले 2018 में एम पहुंचे अकबर ने भी केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। अक्टूबर 2018 में जब भारत में मीटू आंदोलन ने जोर पकड़ा, तब अकबर इस विवाद के केंद्र में आ गए। उन पर कई महिला पत्रकारों ने गंभीर आरोप लगाए। करीब 20 महिला पत्रकार खुलकर सामने आईं और एमजे अकबर पर अपने पेशेवर जीवन के दौरान यौन उत्पीड़न, अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए। सोशल मीडिया पर कैंपेन तेज हो गया। देश भर में महिला संगठनों, विपक्षी दलों और कई पूर्व नौकरशाहों ने भी अकबर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनके इस्तीफे की मांग तेज कर दी। शुरुआत में एमजे अकबर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद और झूठा करार दिया था। उन्होंने आलोचकों
और आरोप लगाने वाली महिला पत्रकारों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराया था। हालांकि सरकार पर भी लगातार नैतिक बदलाव के बीच 17 अक्टूबर 2018 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि यहाँ धर्मेंद्र प्रधान और एमजे अकबर की ही चर्चा है। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद से लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन और हरसिमरत कौर बादल से लेकर रमेश पोखरियाल निशंक जैसे नेता तक भी मंत्री पद से उतर चुके हैं। हालांकि इनमें से किसी को जन आंदोलन की वजह से कुर्सी से नहीं उतरना पड़ा है। बादल ने कृषि कानूनों के विवाद में कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। ये आपसी नीतिगत मतभेद का मसला था। वहीं बाकी को प्रशासनिक विफलता की वजह से पद से हटा दिया गया था। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में कहा कि वे चाहते हैं कि देश का हर छात्र आंदोलन और विवादों से दूर रहकर अपनी पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान दे। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी राष्ट्र विरोधी ताकत इस माहौल का फायदा न उठा सके। यही सोचकर उन्होंने यह फैसला लिया। इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों में श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में छात्रों व भीड़ के आंदोलनों ने सरकारों के लिए बड़ी चुनौती पैदा की। इसी वजह से सरकार को आशंका थी कि जंतर मंतर का आंदोलन भी गलत दिशा में जा सकता है और राष्ट्र विरोधी तत्व इसका फायदा उठा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद छात्रों का आंदोलन पूरी तरह खत्म हो जाएगा? क्या नीट परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? और सबसे अहम, क्या देश के लाखों छात्रों का टूटा हुआ भरोसा फिर से लौट पाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।